आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। चलिए रुक कर लेते हैं अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे अलीगढ़ की कुछ खास और चुनिंदा खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ के गुलर रोड स्थित निजी पैलेस में श्री बालाजी मानव सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में मानव कल्याण और भक्ति से जुड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह विशेष हवन और निशुल्क मेडिकल हेल्थ चेकअप शिविर के माध्यम से सैकड़ों नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें परामर्श दिया गया, जबकि शाम को बालाजी भजन संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रख्यात भजन गायकों ने प्रस्तुति दी और नई कार्यकारिणी की घोषणा भी की। ट्रस्ट के संरक्षक ललित दीवान ने कहा कि ट्रस्ट का उद्देश्य नर सेवा ही नारायण सेवा है और भविष्य में इस तरह के सेवा और धार्मिक आयोजन जारी रहेंगे। किया गया, क्या कहेंगे, किस तरह का भक्तों में उत्साह है? आज भक्तों में बहुत उत्साह है। श्री बालाजी मानव सेवा ट्रस्ट और श्री मंगलकारी महाराज जी महाराज के सानिध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है और भक्तों में उत्साह है। एक सनातन की लहर दौड़ रही है, इससे कि हम आगे वाले समाज में नई पीढ़ी के लिए एक शक्ति संदेश देने जा रहे हैं कि सनातन से ज्यादा जुड़े और बाबा की कृपा और उसका अनुभव को प्राप्त करें। श्री बालाजी मानव सेवा ट्रस्ट का ये वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। सुबह 9 बजे से यहाँ 3 कैंप लगाए गए थे। एक नेत्रदान शिविर का कैंप लगाया गया था, एक रक्तदान शिविर का कैंप लगाया गया था, एक आपका फुल बॉडी चेकअप का कैंप लगाया गया था। वो तीनों ही कैंप हमारी उम्मीद से भी ज्यादा सक्सेसफुल हुए। सब लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया। बहुत ही अच्छा लगा, लोगों को बड़ा वो मिला कि भाई कुछ नया हमने उनको शहर को एक ट्रस्ट ने, बालाजी मानव सेवा ट्रस्ट ने भक्ति के साथ साथ कुछ ऐसा संदेश दिया जिसके लिए सब लोगों को इंतजार था बहुत टाइम से। शाम के टाइम, दोपहर के टाइम में बहुत विशाल हवन यहाँ पे हुआ। सब लोगों ने देखा भी, आप लोगों ने भी देखा था, बहुत ही विशाल हवन हुआ। उसके बाद फिर भोजन प्रसादी की व्यवस्था थी। शाम को भजन संध्या की व्यवस्था कराई गई। गुरुदेव के निर्देश में ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और आगे भी हमेशा चलते रहेंगे। यही मानवता के लिए एक अच्छा संदेश गुरुदेव के जो ख्वाब मतलब हमारे उनके है कि भाई एक मानव को ऐसी चीज दी जाए जिससे वो रास्ता ना भटक के एक धार्मिक काम में लगे। ये केवल एक संस्था का मेन उद्देश्य है। हमारे गुरुदेव का भी यही उद्देश्य है। हम सब गुरुदेव के मार्गदर्शन में ही काम करते हैं, वो करते रहे हैं और करते रहेंगे। कार्यक्रम किया गया, यह कार्यक्रम जैसा कि कल भी हम लोगों ने बताया, ये हम सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी इधर उधर भटक रही है, तरह तरह के प्रलोभन में आकर लव जिहाद में भी फंस रही है, खान पान में भी भटक रही है। इस भजन के माध्यम से हम अपनी युवा पीढ़ी को एक सनातन का एक अच्छा संदेश आज के कार्यक्रम से देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोगों ने, जो हमारी संस्था बालाजी मानव सेवा ट्रस्ट, सभी ने जो निर्णय लिया था कि इस छत्र छाया में मानव जाति के कल्याण के लिए हम स्वास्थ्य को लेकर बड़े चिंतित थे, क्या कर सकते हैं। तो आज हम सब लोगों ने मिलकर रक्तदान का जो शिविर लगाया, बड़े सफल हुए। आज उसमें हमको 75 लोगों का रक्तदान का डोनेशन मिला। जो हमने नेत्र शिविर लगाया, इसमें करीब 150 लोगों को नेत्र शिविर की जांच कराई गई। इसी के अंतर्गत दिल्ली से डॉक्टर अनिल यादव आए, उन्होंने अपना जो 300 रुपए में परीक्षण किया, करीबन 80 लोगों ने अपना ये परीक्षण किया। इससे सभी लोग लाभान्वित हुए, ऐसा मेरा कहना है। और इस तरह का उत्साह है भजन संध्या में भक्तों में, क्या कहेंगे आप? जो उत्साह ये देखने को मिल रहा है, ये हमारी 1990 से लेके जो हमारी अथक मेहनत थी, जो बाबा का दरबार के नाम से लोग भटकते थे, आज हमने ये शहर को एक संदेश श्री मंगलकारी बालाजी मंदिर के रूप में भी दिया, जो कि जो बिन सूज अपना जूते का यहाँ पर जो काम करते हैं बिन सूज के नाम से, वो लोग भी काफी अपने पारिवारिक रूप से परेशान थे और बाबा ने हमको इसकी प्रेरणा दी और बाबा ने एक मंगलकारी बालाजी मंदिर बाबा के नाम से सागर शहर में दिया। उससे भी काफी लोग जुड़े और ये सब प्रभु ने हमको ही माध्यम बनाकर इस कार्यक्रम में आगे बढ़ाया।
और आज अलीगढ़ में भाई मेरा जन्म स्थान आमिरगंज छिपेटी का है। मुझे भी लगता है कि मैं अपना ऋण यहाँ अलीगढ़ वासियों को चुका कर दूं और सभी को जोड़कर एक बालाजी महाराज का एक नया संदेश जो कि हनुमान जी ने अपन लोगों को रामायण में दिया, वही संदेश हम आप लोगों को देना चाहते हैं इस भजन के, इसलिए ये भीड़ का उत्साह आपको दिखाई दे रहा है। और अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ सासनी गेट औद्योगिक वेलफेयर संस्थान ने बाजार में कॉमर्शियल गैस की किल्लत पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकार से छोटे उद्यमियों और दुकानदारों के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की है। संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि गैस की कमी से कास्टिंग कार्य, लैकर भट्टी और अन्य छोटे उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और उत्पादन ठप होने की कगार पर है। अध्यक्ष राजेश सरकोड़ा ने सरकार से समस्या का त्वरित समाधान करने का आग्रह किया, जबकि महासचिव कौशल गौड़ और वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन भूमिक ने सप्लाई को सुचारू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोषाध्यक्ष नितिन अग्रवाल और मनोज काका भी उपस्थित रहे और अपनी मांगों को मजबूती से रखा। गाड़ी वाले सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं, जो बाहर से गांव से इधर से उधर से आके बेचारे अपना रोजगार कर रहे हैं, तो उनका ठप हो गया, चले गए। कम से कम सरकार को 5 किलो वाला सिलेंडर उनको उपलब्ध करा दे तो उनकी व्यवस्था भी चलती रहेगी। और ये महंगाई हो गई है, 5 का माल 10 में बेच रहे बेचारे रेडी वाले, क्या करें? वो भी पीछे से महंगा खरीद रहे, ब्लैक में खरीद रहे। एमएसपी का उद्योग लगभग जो गैस आधारित है वो 90% से 100% तक बंदी है। किसी को कॉमर्शियल की गैस उपलब्ध नहीं है। क्या चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि सब जितना भी लोड है वो सब एमएसएमई पे, जब कटौती आप 70% करके बोल रहे हो तो कम से कम थोड़ी गैस तो उपलब्ध कराई जाए जो व्यापार अपने सुचारू हो। सासनी गेट औद्योगिक वेलफेयर संस्थान द्वारा जो कॉमर्शियल गैस, जिसका कि औद्योगिक क्षेत्र में हर स्तर पर प्रयोग होता है, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, उसके संदर्भ में आज हमारे संगठन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कॉमर्शियल गैस की उपलब्धता ना होने के कारण, जैसे गैस की लेकर की भट्टी है, डाई कास्टिंग की मशीन्स वगैरह हैं, और इसका बहुत प्रयोग है, जैसे एल ड्रॉप्स है, हैंडल्स हैं, इसका स्पॉट वेल्डिंग, कॉमर्शियल वेल्डिंग का हर जगह प्रयोग है। इसका उपलब्धता ना होने के कारण कुछ काम धंधों में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हमारे उद्यमी इसको लेकर काफी परेशान है। इसके संदर्भ में हमारे संगठन की सरकार से मांग रहेगी कि इसकी जो उपलब्धता है, जैसे पहले सुचारू रूप से रहती थी, सुचारू रूप से कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर मार्केट में उपलब्ध होने चाहिए। कुछ हमारे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, उनके लिए हम 5 किलोवाट के छोटे सरकार से मांग करेंगे कि छोटे 5 किलोवाट के कनेक्शन, 5 किलोवाट के सिलेंडर, 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर उसे उपलब्ध कराएंगे, तो इससे छोटे जो उद्यमी हैं उनको बहुत आसानी रहेगी। और सरकार से आग्रह रहेगा कि इस जो एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के मामले में, उसको तुरंत दूर करें, जिससे कि उद्यमी अपने काम धंधे पर ध्यान दे सकें और अपने काम धंधे को जैसे पहले चल रहे थे उसी पहले की तरह सुचारू रूप से चालू रख सकें। बिल्कुल फेस करना पड़ रहा है, बहुत महंगा। अच्छा, अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, जहां अलीगढ़ जनपद के अतरौली के गांव पाली में एक परिवार ने आरोप लगाया है कि रोड पर स्थित गैस एजेंसी में उनका कनेक्शन होने के बावजूद 2 साल से सिलेंडर नहीं दिया गया और उनका सिलेंडर किसी और को दे दिया गया। अब एजेंसी ने साफ मना कर दिया है कि सिलेंडर नहीं मिलेगा। परिवार ने मांग की है कि संबंधित अधिकारी इस मामले को संज्ञान में ले और लोगों को उनके हक दिलाने में मदद करे। ये एजेंसी है एएस, यहाँ दिखाना पहले, एएस अतरौली एचपी गैस सर्विस सेंटर अतरौली, और पिछले 2.5 साल से मेरा गैस कनेक्शन है यहाँ पर और इस एजेंसी में, और 50 चक्कर हम दोनों लगा चुके हैं इस एजेंसी के अंदर, लेकिन यहाँ पर गैस नहीं दी जा रही है बिल्कुल भी। जब भी आते हैं सीधा मना कर दिया जाता है गैस कनेक्शन नहीं है। इसका पूरा मेरे पास प्रूफ है, जो इन्होंने बिल्कुल मना किया हुआ है मेरे साथ में। मैं अभी दिखाता हूँ। इस एजेंसी में मेरा कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन एजेंसी में सीधा मना कर दिया है कि ये गैस कनेक्शन पाली गैस एजेंसी पर नहीं है। ठीक है, अब मेरा कनेक्शन यहाँ पर पिछले 2.5 साल से गैस कनेक्शन है और गैस कनेक्शन के लिए सीधा मना कर दिया। जब मैंने इनसे बोला कि मेरे को
यहाँ पर स्टैंप लगा के दो, स्टैंप नहीं लगा के दी, इन्होंने मना कर दिया। जब मेरा गैस कनेक्शन नहीं है तो मेरी गैस बुकिंग कैसे होगी? अभी मैंने गैस बुकिंग करके, ये मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये मैंने गैस बुक करी है 24/3 को, और ये मेरा कंज्यूमर नंबर है, ये मेरा गैस बुकिंग नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर सबके साथ में ऐसा ही किया जा रहा है, गैस सिलेंडर ब्लैक हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और गैस जो परेशान है उसके लिए कनेक्शन नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। पिछले 2.5 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को इस तरीके से। तुम 2.5 साल में 3 साल से घूम रही हो। और ये भी है, देखो ये हमारे साथ है, बताओ कितने दिन की परेशानी 3 है। साल हो गए, मतलब 3 साल में घूम ही रही है, आज तक ना मिला। 3 साल में इनके लिए भी कनेक्शन नहीं मिला। ये उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में पड़ती है एएस गैस सर्विस सेंटर के नाम से गैस एजेंसी, और यहाँ पर कनेक्शन नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। और अभी रुको 1 सेकेंड, सारी चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। और मैं अभी सुबह आया था तो मैंने यहाँ पर गैस बुकिंग करी हुई है, ये मैंने गैस बुकिंग करी है, मैंने पेमेंट भी किया है इस नंबर पर। ये मेरी स्टैंप है, ये मेरा नंबर है, और ये नाम है ग्राम रुमामी, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, अतरौली तहसील में, और गांव रुमामी पड़ता है। पाली पर ये एजेंसी है, और यहाँ पर एजेंसी पर गैस नहीं दी जा रही है बिल्कुल भी। अभी मैंने पेमेंट भी कर दी है, और मैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मैं उनको टैग कर रहा हूँ इस वीडियो में, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टैग कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी मेरी यहाँ तक ये मैं वीडियो भेजना चाहूँगा, मैं सबको टैग कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कर रहा हूँ मैं टैग, ठीक है। और मैं एजेंसी में अभी चलता हूँ, और ये मेरे को क्या कह रहे हैं एजेंसी में देने से। और ये भी महिलाएं और ये बच्चों को लेकर परेशान है, इतने दिन से आ रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते से 50 चक्कर मैं लगा चुका हूँ इस एजेंसी पर। और वाइफ को लेकर, प्रेग्नेंट वाइफ मैडम है, और जब भी आते हैं मना कर दिया जाता है सीधा सीधा एजेंसी के अंदर। और मैंने डीएसओ साहब को भी कॉल किया है अतरौली में, उन्होंने भी बोलिया है कि हाँ मैं 4 दिन के लिए बोला टाइम, और 4 दिन मैंने टाइम बता दिया है। अब मैं दोबारा से एजेंसी में एक बार चलता हूँ, ऑपरेटर साहब से पूछता हूँ मेरे को क्यों नहीं दे जा रहा है सिलेंडर। भैया ये मेरा नंबर है, ये बुकिंग हो चुकी है, मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो? खाली सिलेंडर आपने हमारे को दिया नहीं है। नहीं, खाली सिलेंडर सामान तो पहले दे दिया गया। कहाँ दिया गया? नहीं दिया है, नहीं दिया है, बिल्कुल भी नहीं दिया है। आप नहीं दिया है। ये तुम वीडियो बनाकर डरा धमका के कराना चाह नहीं डरा धमका के नहीं है। हाँ सुन रहे हैं, बताइए। एजेंसी को जो तुम ब्लैक मेल करना चाह रहे हो, डरा धमका के कोई बात कराना चाह रहे हो ना, ये काम तुम्हारी सुनी हुआ। तुमने मुझसे कहा कि मैं दोबारा सिलेंडर ले आना चाहूंगा, अब तुमसे लेके जाऊंगा राजपुरा जी। क्यों दोबारा सिलेंडर कैसे ले जाऊंगा? एक बात नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने भाई साहब मेरे को सिलेंडर दीजिए, आपने क्या बोला? तुमने क्या नहीं, ये किसने लिख के दिया? ये यहाँ पर सीधा मना कर दिया गया है एजेंसी पर। इस गैस से कनेक्शन नहीं है, इसमें मेरा कनेक्शन नहीं है, तो ये मेरा कैसे हो गया? ये किस नाम से है कनेक्शन? किस नाम से है? क्या नाम लिखा हुआ है इस पर कनेक्शन पे? पेपर पे क्या नाम लिखा हुआ है? क्या नाम? क्या लोग इस पे क्या नाम लिखा हुआ है? इस पे किसका कनेक्शन नहीं मेरे यहाँ? ये दिखाओ मुझे। क्या इस पे किसका नाम कनेक्शन नहीं जो है? आपने दिया लिख के पूछो। आओ इधर आओ। किसके नाम से? नहीं आपने मना किया, आपने किसके नाम से? मीरा के नाम से आपने मना कहाँ लिखा किया। हुआ है? मेरा नाम क्या लिखा तो हुआ? आपने क्यों नहीं लिख के दिया? उसने बोला था, कौन ने? आपने आपसे बोला था स्टैंप लगा के दो। पहले किसी और ने नहीं, बिल्कुल भी गैस कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, सारे पेपर दे दिए, पेमेंट हमने करा। ठीक है, ये तो मेरा धमकाई हुई है। नहीं डरना धमकाने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं दे रहे? पिछले 2.5 साल से रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये पकड़ो एक बार डॉक्यूमेंट, 2 मिनट कुछ नहीं, ये देखो सिलेंडर बिल्कुल भी नहीं दिया गया पिछले 2.5 साल। इनको भी मिल गया क्या? आपको मिला है बताओ? पिछले 3 साल से ये यहाँ पर आ रही हैं इस तरीके से, बिल्कुल लोगों को बिल्कुल दिया नहीं जा रहा, सारे सिलेंडर ब्लैक में किए जा रहे हैं, बिल्कुल भी सिलेंडर नहीं दे रहे। तो मैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनको फिर भी टैग कर रहा हूँ दोबारा से, और अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम, अतरौली क्षेत्र के हमारे विधायक जो है संजू भैया और राजू भैया, उनको सबको वो कर रहा हूँ टैग में इस वीडियो के माध्यम से। तो इस तरीके से ग्राउंड लेवल पर जो लोगों के साथ, आम जनता के साथ में जो जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, सिलेंडर नहीं दी जा रहे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं बुलेटिन में अगली खबर का, जहां अलीगढ़ में लापता राजीव वाल्मीकि की बरामदगी को लेकर कांग्रेस और वाल्मीकि समाज के लोगों ने औरंगाबाद छावनी में प्रदर्शन किया। गांधी पार्क तक जुलूस निकालने की योजना थी, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन देकर बरामदगी का भरोसा दिलाया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिवराज जीवन ने कहा कि यदि उनके द्वारा कोई मदद मिल सकेगी तो करेंगे। राजीव वाल्मीकि 1 महीने से लापता है और पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है, जिससे परिवार के लोग परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द बरामदगी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन किया जाएगा। वाल्मीकि औरंगाबाद छली गली नंबर 5 में रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा 24 फरवरी से लापता है, आज तक उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। हम लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। उसकी पत्नी, उसकी घर माता भी रो रही है सब,
बहुत परेशान है हम लोग। अरे मेरे को कुछ घटना भाई मेरा चला होगा जहाँ पे अपने आप ही ड्यूटी करके अपने नहीं चला होगा मेरा। मेरा पूरन देवी नाम है। कुछ नहीं मिला, दो पकड़े गए हैं, 2 जने। उसका फोन आया था तो कभी कहीं बोल लिया कभी कहीं बोल लिया था वो। अब वो पकड़ गया, वो सिम उसने बंद कर लिए तो कोई सुराग नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। जी, मेरा नाम राजेश राज जीवन है। 2 बार विधायक का भी कांग्रेस से मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं महामंत्री रहा, आगरे का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। आज बहुत बड़ा हम लोगों ने जुलूस निकाला है। नौरंगा छावनी वाल्मीकि बस्ती पर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर राजीव वाल्मीकि 1 महीने 7 दिन से लापता है। थाना गांधी पार्क क्षेत्र में लगता है। इसके इनके परिवार के, इनके राजीव वाल्मीकि की माता, इनके पिता, इनके भाई, इनकी पत्नी थाने के चक्कर लगा लगा के परेशान है, लेकिन थानेदार और पुलिस भी उच्च अधिकारी से लेकर थानेदार तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आखिर ये परेशान होकर आदरणीय हमारे मंत्री श्री स्वराज जीवन जी के पास पहुंचे। उन्होंने तत्काल उच्च अधिकारियों से बात करी। आज से शनिवार वाले दिन एसपी सिटी साहब का हमने घेराव किया। वहां से आपने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अगर राजीव वाल्मीकि गिरफ्तार नहीं होता है तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। 48 घंटे खत्म होने के बाद भी राजीव वाल्मीकि का पुलिस ने बरामद नहीं कर पाया। आज घोषणा के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज सैकड़ों की संख्या में वाल्मीकि मोहल्ले से तमाम लोग, वाल्मीकि समाज के लोग निकले। यहाँ प्रदर्शनकारी जुलूस हम लोगों ने निकाला आदरणीय जीवन जी के नेतृत्व में, मंत्री जी के नेतृत्व में, और आर पार की लड़ाई लड़ी गई। क्योंकि यहाँ के क्षेत्र अधिकारी एसपी सिटी साहब का यहाँ हमने घेराव करने का आदरणीय स्वराज जीवन जी ने ऐलान किया था, लेकिन उनका ट्रांसफर होने के बाद वो वहां नहीं थे। तमाम सीओ, तमाम अधिकारी आपसे गुजारिश करने लगे। 2 लोग उन्होंने पकड़ भी लिए हैं, जिन लोगों ने फोनों पर उनकी पत्नी से, उनके भाइयों से बात की है, और बहुत जल्द सुराग लगने का, बहुत जल्द राजीव वाल्मीकि को बरामद करने का आदरणीय जीवन जी को भरोसा दिया है। और जीवन जी ने भी उनके भरोसे पर उन पर कहा है कि हम 72 घंटे के आपके वादे पर मुताबिक हमने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। हमारा ज्ञापन है, अगर आपने 72 घंटे के अंदर अगर राजीव वाल्मीकि को गिरफ्तार नहीं किया, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आदरणीय जीवन जी के नेतृत्व में अलीगढ़ के अंदर कोई भी डीएम हो, कोई भी एसएसपी हो, जहां भी मान मर्यादा की रक्षा के लिए कमजोर लोगों का जो भी व्यक्ति पतन करता हो, जो भी अधिकारी उनकी बात को नहीं मानता हो, किसी की भी सरकार हो, तानाशाह हो या कोई भ्रष्ट लोग हो, उनको मुंह को अगर किसी ने खिलाया है, आदरणीय स्वराज जीवन जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में हम लोग निकले हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब हम लोगों ने दिया है। अगर 72 घंटे के अंदर अगर 72 घंटे के अंदर अगर राजीव भाई बरामद नहीं हुए तो आदरणीय जीवन जी का जो भी निर्देश होगा, अलीगढ़ का पूरा वाल्मीकि समाज आपके कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करेगा। और यहाँ के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के और 2-2 हाथ करने के लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में आपको ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की उत्तर प्रदेश इकाई रामघाट रोड व्यापार मंडल का विधिवत गठन महानगर अध्यक्ष आलोक प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि व्यापार मंडल व्यापारियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए कार्य करता है और सरकारी तंत्र के शोषण एवं उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ना आवश्यक है। रामघाट रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुमित शर्मा, महामंत्री अनिल कुमार बघेल, उपाध्यक्ष महेश लोधी सहित कुल 21 व्यापारी कार्यकारिणी में मनोनीत किए गए और अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किए गए। प्रदेश संगठन मंत्री हरिकिशन अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्रीय इकाई की मजबूती ही व्यापार मंडल की ताकत है और अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का सामना केवल एकजुट मंडल कर सकता है। इस अवसर पर महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय शर्मा, राहुल पाठक, ऋषभ राजकुमार सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा संबंधित रामघाट रोड इकाई का हमने गठन किया है, जिसमें सुमित शर्मा जी को अध्यक्ष और अनिल बघेल जी को महामंत्री पद पर नियुक्त किया है। इन्हीं के साथ ही 21 कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जो हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं कि वो आगे बढ़ के व्यापारियों की समस्याएं जो भी उनके लिए लड़ाई लड़े।
जो भी अधिकारी परेशान करता है व्यापारी को, उसके लिए उसको आगे तत्पर रहे और उसके साथ हम लोग भी उनका साथ देने के लिए आधी रात तैयार हैं। तथा व्यापार मंडल की बहुत सी मांगे हैं जो हमारे संगठन को देखते हुए सरकार मान भी रही है। अभी हम लोगों ने स्मार्ट मीटर के लिए कहा था, उसको भी उन्होंने संज्ञान में लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज हम लोग यहाँ भी महानगर का एक गठन कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में व्यापार मंडल मजबूत हो और व्यापार मंडल के हाथ मजबूत होंगे जब भी व्यापारियों के हाथ मजबूत होंगे। जय उद्योग, जय व्यापार। आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश अलीगढ़ की नवगठित इकाई रामघाट रोड व्यापार मंडल का विधिवत गठन किया गया है, जिसमें सुमित शर्मा जी को अध्यक्ष बनाया गया है तथा महामंत्री के रूप में अनिल कुमार बघेल को मनोनीत किया गया है। इनके साथ पूरी 21 कार्यकारिणी में सदस्य बने हैं। मैं सभी को शुभकामना देता हूं। इससे आगे इन सभी से मैं आशा करता हूं कि व्यापार मंडल को मजबूती प्रदान करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपने क्षेत्र की कोई भी छोटी छोटी समस्या हो वह व्यापारी का समाधान कराएं। व्यापार मंडल व्यापारियों की आन मान सांगी लड़ाई लड़ रहा है। व्यापारियों पे कभी भी कोई मुसीबत आए तो पूरा अलीगढ़ का व्यापार मंडल उनके साथ खड़ा है। व्यापार मंडल के माध्यम से व्यापारियों को अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। जब तक हम अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, एकजुट नहीं होंगे, अधिकारी का हमारा शोषण करते रहेंगे, उत्पन्न करते रहेंगे। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, कोई भी व्यापारी किसी भी अधिकारी के सामने ना डरे ना झुके, बल्कि तन के खड़ा हो जाए और अपनी बात कहे। अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। व्यापारी कोई चोर नहीं है, कोई डकैत नहीं है। व्यापारी सबसे ज्यादा अपनी कमाई का हिस्सा सरकार को देता है, इसलिए वो सरकार में अपनी पूरी हिस्सेदारी रखता है। और अपनी हिस्सेदारी कायम करने की हमने मांग सरकार से रखी है कि व्यापारी को अवैतनिक टैक्स कलेक्टर घोषित किया जाए, क्योंकि हमारी टैक्स से सरकार चल रही है, इसलिए हम अवैतनिक टैक्स कलेक्टर हैं। ऐसी हमने सरकार को मांग भेजी तथा 60 साल की उम्र होने के बाद व्यापारी को पेंशन दी जाए, ये भी हमने मांग सरकार के सामने रखी है। जय उद्योग, जय व्यापार। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुक करते हैं अगली खबर का, जो अलीगढ़ के महावीरगंज स्थित श्री हनुमान जी महाराज मंदिर में कल यानी 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। मंदिर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशाल भगत और सचिव अमित कुमार किराना ने प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की। जन्मोत्सव के दिन सुबह प्रभु का अभिषेक, भव्य चोला श्रृंगार, देवी देवताओं का आवाहन और सर्व दुख निवारण हवन यज्ञ आयोजित होगा। शाम 6:30 बजे फूल बंगला एवं दर्शन, 7:30 बजे महाआरती और रात 8 बजे मंदिर परिक्रमा, विशाल भजन संध्या एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा। इस अवसर पर मंदिर समिति के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य संजीव रतन अग्रवाल, विशाल वार्ष्णेय, नवल गुप्ता सहित अन्य भक्तगण उपस्थित रहेंगे। मैं अमित किराना मंदिर कमेटी में सचिव हूँ और मैं सभी हनुमान जी के भक्तों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी जन्मोत्सव पर भारी संख्या में आकर हनुमान जी के दर्शन को प्राप्त करें और सभी भक्त हनुमान जी मंदिर आकर जरूर आए, क्योंकि ये सब सनातन के प्रेमियों का एक पर्व है और हनुमान बाबा का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। ये 2 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को महावीरगंज में होगा। किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे यहाँ पर? कार्यक्रम सुबह हवन है, उसके बाद में भोग है और आपका समस्त देवी देवताओं का आगमन है। हवन फूल बंगला है शाम को 6:30 बजे और महाआरती है 7:30 बजे और हनुमान जी की परिक्रमा लगाई जाएगी, प्रसाद का वितरण होगा और 8 बजे से भजन संध्या होगी। सारी तैयारियां हनुमान बाबा की गई हैं। अनुष्ठान हनुमान जयंती पर आयोजित किया गया, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में थोड़ा विस्तार करो। सभी पत्रकार बंधुओं का मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हनुमान जी महाराज की सबों पे कृपा बनी रहे। जैसा कि आपको इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सूचित कर रहा हूं, 2 अप्रैल को बाबा का भव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के लिए मैं आपको प्रोग्राम बता देता हूं। अभिषेक होगा सुबह प्रातः बेला में, चूल्हा श्रृंगार होगा प्रातः 7 बजे, समस्त देवी देवताओं का आह्वान होगा 8 बजे,
फिर सब दुख निवारण हवन यज्ञ होगा। फिर शाम को 6:30 बजे फूल बंगला के भव्य दर्शन होंगे। फिर महाआरती 7:30 बजे है। फिर बाबा की परिक्रमा लगेगी। उसके साथ ही एक भजन संध्या का आयोजन किया गया है जो निरंतर रात्रि आरती तक वो चलेगी। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं को इसमें सपरिवार आमंत्रित करता हूं। सभी लोग बाबा के दर्शन का लाभ उठाएं और हमारे इस बाबा के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सहभागिता निभाएं। कमेटी श्री हनुमान जी मंदिर समिति रजिस्ट्रार यही आशा आपसे रखती है। श्रद्धालुओं से किस तरह का अनुरोध आपका रहेगा? श्रद्धालुओं से अनुरोध क्या, बाबा की आस्था है उसमें और हमारा ऐसा कोई ताकत है नहीं है। बाबा खुद स्वतः ही अपने आप बुलाते हैं। श्रद्धालु तो यहाँ बहुत बाहर से, विदेशों से भी आते हैं, बाहर के राज्यों से भी आते हैं। ये आज का मंदिर है नहीं, 125 साल पुराना मंदिर है, सिद्धपीठ है। क्या विशेषता है? जो मांगा है वो पाया है। इस मंदिर की विशेषता ये है। किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे मंदिर पर? सभी बाबा का जन्मोत्सव का प्रोग्राम पूरे विश्व में हमारे बनता है, तो हम भी उसी श्रृंखला में अपने मंदिर पे इस कार्यक्रम को करते हैं। परिक्रमा कहाँ से कहाँ तक? परिक्रमा इस मंदिर के चारों तरफ जो मार्ग बना हुआ है उसके चारों तरफ परिक्रमा होगी। और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए किस तरह के इंतजाम आपके द्वारा किए? सभी कमेटी के द्वारा अच्छे से अच्छा व्यवस्था की गई है। सभी पत्रकार और छायाकार बंधु उसमें आमंत्रित हैं। उसमें आप आकर उसको स्वयं कवर करें तो स्वयं उसकी कवरेज आप करेंगे तो स्वयं बताने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रोग्राम भव्यता से होगा और होता है और होता रहेगा। विशाल जी, इस मंदिर की कमेटी को लेकर पूर्व में कुछ विवाद जो विचाराधीन है, क्या आप किसी प्रकार का कोई विवाद, किसी प्रकार की कोई समस्या? देखिए पंडित जी, पत्रकार बंधु, पूर्व में क्या हुआ हमें आगे देखना है। आगे क्या होगा उसकी कवर करने के लिए आप लोग सब मौजूद हैं। भविष्य को ना देखते हुए वर्तमान को देखना है। व्यवस्थाओं में किस तरह के परिवर्तन किए गए हैं? जो सब आपके सामने है, मंदिर की व्यवस्थाएं सब आपके सामने है, आगे चल रहे हैं। और जो भी किसी का भी सुझाव होगा, कमेटी का एक विशेष वो है, उस सुझाव पर अमल करती है। यहाँ तक संभव हो सकता है उसको प्रयास करती है करा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सुदामापुरी क्षेत्र में अमित कुमार भारद्वाज ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि आगामी 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के पावन अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन में लगभग 1000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल रहेगा। मेले का मुख्य आकर्षण भगवान हनुमान जी का भव्य डोला होगा। साथ ही सिख भाइयों का डोला भी विशेष रूप से शामिल होगा। कार्यक्रम में लगभग 15 से 20 डोले शामिल होंगे, जिससे शोभा यात्रा भव्य और आकर्षक बनेगी। आयोजन समिति ने सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल और अन्य सुविधाओं का विशेष प्रबंध किया है और सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। इस अवसर पर अमित कुमार भारद्वाज, निखिल गुप्ता, देवेंद्र उपाध्याय और मीडिया प्रभारी यश सक्सेना मौजूद रहे। हमारा 2 तारीख का बाबा का भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कि सुबह बाबा का श्रृंगार होगा, पूरे मंदिर सजाया जाएगा। उसके बाद में सुंदरकांड का पाठ बड़े भव्य रूप में हमने मनाया गया है और संध्या के समय बाबा की शोभा यात्रा इस मंदिर प्रांगण से निकाली जाएगी। और दूसरे दिन बाबा का 3 तारीख को भंडारा रखा गया है, जिसमें भक्तों से अनुरोध विनती करूंगा अधिक से अधिक आए, आकर के इसमें सम्मिलित हों और बाबा के चरणों का आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को अनुग्रहित करें। हमारे यहाँ श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर सुदामापुरी पर 6वां हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कि इस साल ये बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें बाबा की सुबह प्रातः 10 बजे बाबा का चोला व श्रृंगार चढ़ाया जाएगा। 11 बजे से अखंड सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और शाम 4 बजे से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर सुदामापुरी पर किया गया है। इसमें काफी तरीके के कार्यक्रम रहेंगे। सुबह बाबा का चोला चढ़ाया जाएगा, उसके बाद बाबा का प्रसाद वितरण सुबह भी होगा। उसके बाद बाबा को उससे पंचामृत स्नान भी किया जाएगा बाबा का सुबह, और उसके बाद तत्पश्चात सुंदरकांड का पाठ भी मंदिर में किया जाएगा। शाम को शोभा यात्रा में काफी तरीके के बाहर से आ रहे डोले, जिसमें 4 डीजे, 1 बैंड
और बाहुबली हनुमान जी और अखाड़े वाले हनुमान जी, और आपको पंजाब से इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र पंजाब से आ रही हमारी सिख भाई द्वारा स्टंट किए जाएंगे वो, और हमारे जो बाबा हैं मुख्य बुडोला रहेगा बाबा का। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।